मोदी पहले उज्बेकिस्तान और फिर किर्गिस्तान का दौरा करेंगे और बिश्केक में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। क्षेत्रीय सुरक्षा, कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग पर चर्चा होगी। कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी संभव है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर भी नजरें टिकी हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़ी हुई सामने आ रही है और भारत की कूटनीतिक सक्रियता को एक नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य एशिया के महत्वपूर्ण दौरे पर रवाना हो रहे हैं और इस यात्रा के पहले फेज में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रपति शौकत के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और दोनों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और कनेक्टिविटी के साथ साथ रणनीतिक साझेदारी को और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा की संभावना है। और इसके बाद प्रधानमंत्री किर्गिजिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचेंगे, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। अब एससीओ सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के कई भू राजनीतिक चुनौतियों से इस वक्त गुजर रही है पूरी दुनिया। रूस यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया में तनाव, आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दे इस सम्मेलन के केंद्र में रह सकते हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें सुरक्षा है, कनेक्टिविटी है और अवसर को आखिर कैसे प्रमुखता मिले, इस पर चर्चा होने की संभावना। और इस दौरे का एक बड़ा आकर्षण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संभावित मुलाकात भी मानी जा रही है। ब्रायन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विदेश दौरा कितना अहम माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल एशिया के दो देशों उज्बेकिस्तान और क्राइग्स रिपब्लिक के दौरे पर रवाना होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी 29 जो आज से 30 अगस्त तक उज्बेकिस्तान के स्टेट विजिट पर रहेंगे, जहां वो प्रेसिडेंट शफकत मिर्जियोयेव के साथ भी डेलीगेशन लेवल टॉक्स करेंगे। दोनों नेता ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी, एनर्जी, एजुकेशन और पीपल टू पीपल टाइज जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज में कोऑपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने पर बात करेंगे। दोनों लीडर्स विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के जो शेयर डेवलपमेंट गोल्स है उसको भी आगे बढ़ाने के तरीकों पर अपनी व्यूज शेयर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ताशकेंत में भी शास्त्री मेमोरियल और ताशकेंत स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के महात्मा गांधी सेंटर का भी एक दौरा कर सकते हैं और करेंगे। इसके बाद उज्बेकिस्तान के बाद प्राइम मिनिस्टर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक क्राइज रिपब्लिक के बिश्केक में रहेंगे, जहां वो 26 एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। और ये समिट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी को इंडिया की प्रायोरिटीज के रूप में भी हाईलाइट करेंगे। अब एससीओ के जो लीडर्स हैं उनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बायलैटरल मीटिंग्स होंगी। इन मीटिंग्स में रीजनल सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसे इश्यूज पर फोकस रहने की उम्मीद है। जैसे आपने बताया, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉसिबल मीटिंग पर भी नजर होगी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी सिक्स्थ वर्ल्ड नोमैड गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में भी शामिल होंगे, जो सेंट्रल एशिया की रिच कल्चरल हेरिटेज को भी सेलिब्रेट करता है। तो इनकी जो दौरा है, इनका जो विजिट है, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट और बहुत ज्यादा हाइटेंड और एक्शन पैक्ट होने वाला है। जी लेकिन ब्रायन, क्योंकि देखिए इस वक्त दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है, खास करके संघर्ष को लेकर जो हालात बने हुए हैं, भारत की ओर से क्या इन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी? क्या इस पर भी चर्चा होने की संभावना है? दूसरा, भारत की ओर से क्या महत्वपूर्ण पॉइंट जो है उठाए जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एससीओ समिट में? जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, ऑब्वियसली बायलैटरल मीटिंग्स होंगी जहां रीजनल सिक्योरिटी पे ऑब्वियसली बात होगी, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसे इश्यूज पर फोकस रहेगा। उस पे उम्मीद रहने की बात है। और एससीओ में ये सब मेन एजेंडा है जिस पर बात होगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, डिजिटल कनेक्टिविटी हो गया, एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गया, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पीपल टू पीपल टाइज है, जो इंडिया हमेशा से जाना जाता है, उस पर भी बात होगी। और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन भी होगा। जी और क्या क्या ये भी माना जाए, क्योंकि देखिए ब्रायन, अब रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी भारत आने की भी संभावना जताई जा रही है ब्रिक्स सम्मेलन में। उससे पहले प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति की क्या मुलाकात होने की भी संभावना, क्या ब्रिक्स से पहले मुलाकात होगी?
जी बिल्कुल, अभी तक ये स्पेकुलेशन है और जो सोर्सेस से पता चल रहा है कि एक बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी जरूर है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग की, और कहीं ना कहीं रशिया और इंडिया का भी जो रिलेशन है, या हम पुतिन और नरेंद्र मोदी की अगर रिलेशन की बात करें, वो बहुत स्ट्रांग पीपल टू पीपल टाइज से कनेक्ट होता है। उनका जो विजिट्स होते हैं, जब उनका जब बायलैटरल्स होते हैं, जब उनका मुलाकात होता है, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो अभी भी अगर ब्रिक्स के पहले ये एससीओ में या एससीओ के बाद ये मीटिंग होती है या उनकी मुलाकात होती है, तो ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा और ये टाइज को, जो इंडिया रशिया टाइज को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा। बिल्कुल। और खास करके देखिए, जब जब विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो सबसे बड़ी चर्चा ये होती है कि भारत की शाख, भारत की मजबूती आखिर कितनी ज्यादा देखने को मिलती है। इस बार भी क्या बड़ा संदेश भारत के द्वारा दिया जाएगा एससीओ समिट से, ब्रायन? और जी बिल्कुल, ऑब्वियसली ये बहुत सिग्निफिकेंट है। बहुत ऑब्वियस सा बात है कि जब एससीओ समिट में इंडिया अपनी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी को आगे रखेगा, तो ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट मीटिंग जरूर होगा। ये मेन चीजें हैं जो हाईलाइट होगी इंडिया की प्रायोरिटीज के रूप में ही। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी को ठीक है। इस पे हाईलाइट करेंगे, जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। जी ठीक है ब्रायन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।